फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पटेल्स किचन। और फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ 3 रेसिपीज शेयर करती हूँ रमज़ान स्पेशल। तो फ्रेंड्स वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया पर आप इसे शेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं वेजिटेबल्स चॉप कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं 3 रेसिपीज़ बना रही हूँ। तो मैं सारे वेजिटेबल्स और पनीर और चिकन सारी चीज़ें पहले से रेडी करके रख देती हूँ। तो पहले मैं बनाऊँगी मैक्सिकन स्प्रिंग रोल्स, हाफ मून पाई और मैक पफ। ये 3 चीज़ें मैं आज बना रही हूँ और उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ये सारी चीज़ें एक ही दिन बनाई थी, इसलिए मैं सारा काम एक ही दिन कर रही हूँ। बहुत सारे वेजिटेबल्स मतलब मैंने थोड़े थोड़े ही लिए हैं। तो आगे आपको पता चलेगा कि मैं कौन से वेजिटेबल्स कौन सी रेसिपी में यूज़ किए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पसंद आए। ये बहुत इजी एंड सिंपल रेसिपीज़ है और हेल्दी तो बहुत है और साथ में टेस्टी भी बहुत है। तो ये देखो, ये मेरा चॉपर बहुत अच्छा है, इसे क्लीन करना भी बहुत आसान है। तो यहाँ पर मैं कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिलीज़ और स्प्रिंग अनियंस भी काट रही हूँ। जैसा कि आपने देखा मैंने गाजर, शिमला मिर्च, अनियंस सारे वेजिटेबल्स भी कट किए, टमाटर। तो सबसे पहले मैं स्प्रिंग रोल के लिए, मैक्सिकन स्प्रिंग रोल्स के लिए फिलिंग बना रही हूँ। तो मैंने 4 कली लहसुन की ली और उसको सौते होने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया चिकन कुक होने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया नमक, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स और कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, जो बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है लेकिन उसका कलर एंड फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी और उसके अंदर ऐड करूँगी वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में मैंने 2 कैप्सिकम, 1 प्याज और 1 टमाटर के सीड निकाल ले और उसके बाद अच्छे से जो मैंने चॉप किया था वही उसके अंदर ऐड करूँगी। कोरिएंडर लीव्स और 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और साथ ही में मैंने ऐड किया है स्वीट कॉर्न 2 टेबलस्पून और 1 टीस्पून विनेगर। अच्छे से फ्राई करना है, ये सारी वेजिटेबल्स अच्छे से फ्राई कर ले, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए तो ही आपकी फीलिंग अच्छी रहेगी और आपके रोल्स भी ज़्यादा दिन तक अच्छे रहेंगे और फ्राई करने के बाद उसका पानी भी नहीं रिलीज़ होगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ हाफ मून पाई के लिए फिलिंग। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन चंक्स कर लिए हैं, जैसा कि मैंने मैक्सिकन रोल्स में भी लिया था। और उसके अंदर ऐड किया ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून और नमक और उसको अच्छे से कुक कर लिया। तो कुक करने के बाद मैंने उसको साइड पर निकाल लिया है और यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून बटर और 1 अनियन बारीक चॉप कर लिया है, जो मैंने अपने चॉपर में या डाइसर भी बोल सकते हो आप, उसमें किया था। और उसे अच्छे से सौटे होने के बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और 100 ml दूध। उसको मिलाकर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्याज के अंदर। तो बस इसे अच्छे से मिला लेना है और उसके अंदर ऐड करूँगी मैं नमक, गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, वाइट पेपर पाउडर और चिली फ्लेक्स। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद उसे अच्छे से मिला लूँगी और ऐड कर दूँगी चिकन, जो मैंने पहले से कुक कर लिया है। और चिकन ऐड करने के बाद अच्छे से मिला लेने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी स्वीट कॉर्न, ग्रीन चिली जो मैंने कट की है 1 टीस्पून जितना ऐड करूँगी और स्प्रिंग अनियन जो मैंने पहले से ही कट करके रखी। तो फ्रेंड्स मैं तीनों फिलिंग एक साथ बना रही हूँ, इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले से कट करके रखी है, जैसा कि आपने पहले देखा। तो अब ये मेरी हाफ मून पाई की फिलिंग भी रेडी है और अब मैं बनाऊँगी मैक पफ के लिए फिलिंग जो वेज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ऑयल ले लिया है और उसके अंदर ऐड किया 2 क्लोव्स गार्लिक, 2 कलियाँ लहसुन की और उसे सौटे होने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया पनीर और वेजिटेबल्स। तो पनीर मैंने 200 ग्राम ले लिया है, 1 कैप्सिकम कट कर लिया है, 1 छोटा गाजर कट कर लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने भर के स्वीट कॉर्न ऐड किए हैं। फ्रेंड्स बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं और सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई करें, उसमें बिल्कुल भी पानी, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें इसे फ्रीज़र में स्टोर करके रखना है। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून मिक्स हर्ब और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से स्टर फ्राई करना है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी न रहे और
बाद में मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून भर के टोमेटो केचप। ये बिल्कुल पिज़्ज़ा के फ्लेवर में बनेगा और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएगा। और फ्रेंड्स अब मैं इसे साइड पर निकाल लूँगी जब ये फ्राई हो जाएगा। और उसके अंदर मैं बाद में ऐड करूँगी 4 क्यूब चीज़ के। आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, लेकिन अभी तो मैं इसे ठंडा होने ही रख देती हूँ। जब मैं इसको स्टफिंग करूँगी पफ में, तब मैं उसके अंदर चीज़ ऐड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स तीनों फिलिंग्स रेडी कर लेने के बाद अब मैं आटा गूंद रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 3.5 कप गेहूं का आटा यूज़ किया है, यानी कि 700 ग्राम, और 150 ग्राम सूजी ऐड किया है, 3/4 कप रवा। आप चाहे तो मैदा यूज़ कर सकते हो, बट मैंने गेहूं का आटा इसलिए लिया कि बहुत सारे डिशेस में मैदा यूज़ होगा, बहुत सारे स्नैक्स में, तो थोड़ा आटा भी यूज़ कर लेती हूँ। तो आप चाहे तो मैदा यूज़ कर सकते हो। तो बस मैं इसका डो बना रही हूँ जैसे हम रेगुलर डो बनाते हैं। ऑयल, नमक और पानी ऐड करके अच्छा सा डो बना ले, अच्छा सा आटा गूंद ले जैसे आप गूंदते हो। बस ये बहुत सिंपल है और ये मैं तीनों के लिए बना रही हूँ। अगर आप एक एक करके बनाते हो तो आप 200 ग्राम आटा और लगभग 40 ग्राम या 30 ग्राम सूजी ले लीजिए, इस तरह से बनाइए। लेकिन मैं तो सारी चीज़ें एक साथ बना रही हूँ। आटा गूंदने के बाद मैंने 10 मिनट उसे सेट करने के लिए रखा और अब मैं उसके इस तरह की लोइयाँ बना लूँगी, इस साइज़ की। और मैं पहले बना रही हूँ मैक्सिकन रोल्स। तो इस तरह की रोटी हमें बेल लेनी है। और फ्रेंड्स देखो, अगर आपको शीट बनाना नहीं आता या आपको प्रॉब्लम है तो आप ये इसी तरह से बना सकते हो। तो अब मैं उसको हाफ सर्कल कर लूँगी और यहाँ पर मैं फिलिंग ऐड करके रोल्स बना लूँगी। ये बहुत सिंपल मेथड है। जिनको मतलब शीट बनाकर नहीं जमता या मेरी तरह लेज़ी कुक हो तो आप ये मेथड ज़रूर ट्राई करना। और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये मेथड कैसी लगी, रेसिपीज़ कैसी लगी। ये मैक्सिकन रोल्स तो बहुत चटपटे बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करना। तो इस तरह से मैं रोल्स बना लूँगी। ये मेथड 1 है। अब मेथड 2 आपको बताती हूँ आगे, जो बहुत सिंपल है। तो उसमें हमें पूरी की साइज़ की बेलनी है रोटी, लाइक पूरी ही बेलनी है। और ये देखो, ये छोटी लुई ली है और इस तरह से पूरी बनाना है और पूरी में स्टफिंग भर के उसको फोल्ड कर लेना है। ये बहुत सिंपल है, आप जो चाहे कर सकते हो, जिस तरह से चाहे बना सकते हो, लेकिन बनाना ज़रूर, क्योंकि हम फ्रीज़र में स्टोर करके रखते हैं तो हमारे लिए आसानी होती है। रमज़ान में हमें इबादत करने का टाइम मिलता है और अच्छा टाइम बच जाता है और रोज़ा रख के इतनी कुकिंग भी नहीं होती है और गर्मी भी बहुत होती है। तो ये सिंपल सा मेथड आप ज़रूर ट्राई करना। ये देखो, इस तरह से रख देना। अगर आपका फ्रीज छोटा है तो छोटे छोटे जिपलॉक बैग में डालकर रख देना। बहुत हैक होते हैं हमारे पास, हम हाउसवाइफ है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाकर अपना काम कर लेते हैं। ये देखो, इस तरह से मैंने सारे बना लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इनको 1 घंटा के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी और फिर उसको जिपलॉक बैग या एयरटाइट कंटेनर में पैक कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ हाफ मून पाई। तो हाफ मून पाई बनाना बहुत सिंपल है, आप बड़ी छोटी कोई भी साइज़ में बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत छोटी साइज़ में बना रही हूँ, आप देखना। ये देखो, मैं इस तरह से रोटी बेल रही हूँ जैसा मैंने मैक्सिकन रोल के लिए भी बेली थी। बस अब मैं क्या करूँ कि एक ग्लास या कटोरी की हेल्प से आप इस तरह से सर्कल्स निकाल ले। मैं छोटी छोटी बना रही हूँ क्योंकि बच्चे कभी वेस्ट कर देते हैं, आधा खाकर छोड़ देते हैं, और हम इफ्तार में इतनी सारी वैरायटीज़ रखते हैं तो मतलब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, और फिर एक आधा खाकर छोड़ देते हैं, 1-2 खाकर। तो इससे अच्छा है हम छोटे छोटे बनाएंगे तो सबको आसानी होगी कुछ भी खाने में, और कुछ भी खा सकते हैं ऐसा। लेकिन आप बड़ा बनाएंगे तो एक ही खाकर किसी का पेट भर जाएगा तो फिर वो दूसरी चीज़ें नहीं खा सकेंगे। तो ये देखो, इस तरह से मैंने छोटे छोटे हाफ मून पाई बना लिए हैं और बहुत सिंपल है। ये भी मैंने इस तरह से ट्रे पर रख दिए हैं और इस इतने इंग्रेडिएंट्स से मैंने 40 हाफ मून बनाए, और जो रोल्स बनाए थे ना वो मेरे बने थे 25। तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगाकर आप बना सकते हो। आपको ज़्यादा चाहिए तो क्वांटिटी ज़्यादा रखें। तो फ्रेंड्स अब टर्न आती है मैक पफ बनाने की।
तो ये देखो यहाँ पर मैं इसके अंदर चीज़ ऐड कर रही हूँ। मैंने 4 क्यूब चीज़ ऐड किया। ये ब्रिटानिया का मोज़रेला एंड चेडर वाला कॉम्बो है, तो ये बहुत टेस्टी चीज़ आता है। मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करना। और ये देखो यहाँ पर मैं चीज़ ऐड कर कर उसे अच्छे से मिला लूँगी। मैंने चीज़ काफ़ी देर से निकाला था, तो रूम टेम्परेचर पर वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था, तो फिर मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ जैसे मैंने पहले की रेसिपीज़ में किया, और उसको मैं स्क्वायर कर रही हूँ, उसके कॉर्नर्स निकाल देती हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, अगर आप बड़ी साइज़ का बनाते हो तो इस तरह से बनाना। ये देखो यहाँ पर फिलिंग रख दिया। ये मैंने रॉन्ग साइड रखा है, मैं बाद में चकला टर्न कर दूँगी। तो ये देखो इस तरह से मैंने फिलिंग रखा है, और स्टफिंग रखा है, फिलिंग जो भी आप बोलते हो, पूरन। इस तरह से मैं इसको टर्न करके, अभी एक्चुअली मैंने रॉन्ग साइड रखा था इसलिए मुझे टर्न करना पड़ा। आप अपने साइड रखिए, अपनी आप जहाँ खड़े हो वो कॉर्नर पर रखिए। तो देखो इस तरह से मैं उसके कॉर्नर्स अच्छे से सेट कर रही हूँ, क्योंकि अच्छी फिनिशिंग आए। आप चाकू की हेल्प ले सकते हो। मुझे लगा मैं बहुत क्लमसी हूँ, चीज़ें बिगाड़ देती हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर आप फिनिशिंग से स्क्वायर कट करते हो तो ये नहीं होगा। तो मैं फोक की हेल्प से, जैसे मैंने हाफ मून पाई में किया, इसी तरह से कर रही हूँ। देखो कुछ लोग इसे सील करने में पानी या स्लरी लगाते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, कुछ भी नहीं होता, ऑयल में नहीं फटता है ये। और ये देखो ये बड़ी साइज़ का मैकपफ रेडी। अब सेम स्क्वायर निकालकर मैं यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, और 2 पफ बनाऊँगी एक में से, छोटे छोटे। जिस तरह से मैंने हाफ मून पाई छोटे छोटे बनाए, इस तरह से ये मैक पफ भी मैं छोटे छोटे बनाऊँगी। क्योंकि बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा नहीं खा पाएंगे, या आप मैंने जो बड़ा बनाया उससे थोड़ा छोटा, और ये छोटा बनाया है उससे थोड़ा बड़ा, मीडियम साइज़ का भी बना सकते हो। लेकिन ये देखो बिल्कुल परफेक्ट है ये साइज़ मेरे हिसाब से। तो आप ऐसा बनाइए या फिर बड़ा बनाइए। आपके घर में ज़्यादा एडल्ट है, तो मेरे घर में तो बच्चे हैं, और मैं भी चाहूँगी कि इतना ही बनाऊँ। तो यहाँ पर सारे मैकपफ, या आप स्क्वायर बॉक्स भी बोल सकते हो, रेडी है। और मैंने ये सारी तीनों चीज़ों को ट्रे में, ओपन ट्रे में फ्रीज़र में रखा था 1-1 घंटे के लिए, ताकि उसके अंदर अच्छा सा बर्फ़ सेट हो जाए, और ये इस तरह से एयरटाइट कंटेनर या जिपलॉक बैग में अच्छे से स्टोर हो सके, एक दूसरे से चिपके नहीं। क्योंकि हमने ये कच्चे आटे से बनाया है तो चिपकने का डर ज़्यादा रहता है। अगर आप जो शीट हम थोड़ी कुक करके बनाते हैं तो उसमें इतना चिपकने का डर नहीं रहता है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ चिपकने का डर ज़्यादा रहता है। इसलिए हमें फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए ज़रूर रखना है, उसके बाद ही इस तरह एयरटाइट कंटेनर या जिपलॉक बैग में आपको पैक करना है। अभी तो जिपलॉक बैग्स भी नहीं मिल रहे लॉकडाउन की वजह से मुझे तो, और काफ़ी सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल होती है, नहीं मिलती है लॉकडाउन में। तो आप थोड़ा एडजस्ट करके बना सकते हो, आपके हिसाब से कुछ रख सकते हो। और फ्रेंड्स, आप भी कोई रेसिपी हो आपकी स्पेशल तो मेरे साथ शेयर करिए कमेंट में, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आप जब फ्रीज़ में स्टोर करने के लिए जब आप वेजिटेबल्स और चिकन कुक करते हो तो उसमें मॉइस्चर यानी कि पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। उसको बिल्कुल ड्राई कर दीजिए और उसके बाद ही उसको स्टफिंग में यूज़ कीजिए। ये देखो फ्रेंड्स, अब मैं दूसरे दिन उसको फ्राई कर रही हूँ फ्रीज़र से निकाल कर। तो फ्रीज़र से निकाल कर फ्राई कर रहे हैं तो क्या करना है कि उसको ऑयल को अच्छे से गर्म होने दे और मीडियम फ्लेम कर दे, और उसके बाद फ्राई कीजिए। तो अंदर से बिल्कुल ठंडा नहीं होगा और ऊपर से अच्छा सा क्रिस्पी बनेगा, और अंदर से कंप्लीट उसको हीट मिलेगी और वो बिल्कुल फ्राई होगा। ये देखो, मैंने सारी चीज़ें आपको तोड़कर बताई है। बहुत अच्छी बनी है मेरी हाफ मून पाई, स्प्रिंग रोल्स और मैकपफ। देखो फ्रेंड्स, मैं बताना भूल गई, मैंने पूरे 22 मैकपफ बनाए थे टोटल। और फ्रेंड्स, मैंने बटर पेपर यूज़ किया है स्टोर करते टाइम। तो आप पॉलीथीन भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो। और इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक ज़रूर कर लेना। और फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये हेल्दी, टेस्टी और ईजी रेसिपीज़ कैसी लगी।
दुआओं में खास याद रखना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपीज़ के साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।